बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम अपना न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नल। ये हमारा बेसिकली जो अकाउंटिंग साइकिल था उसका पहला फेज है। अकाउंटिंग साइकिल क्या था? अकाउंटिंग साइकिल हमेशा हमारा स्टार्ट होता था ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन जैसे ही होती है किसी भी बिजनेस के अंदर, सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जिस बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल का नाम देते हैं। यानी हमारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग फेज जो है ये अभी शुरू होने जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक को करने के लिए पहले इसकी बेसिक्स को डिस्कस किया, जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट था। उसको हमने इजीली डील कर लिया और उसके बाद हमने उसकी प्रैक्टिस भी की। अब हमें उसी चैप्टर की बेस पर इस चैप्टर को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जरा इसके डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। जर्नल का जो लफ्ज है, जर्नल इज द फ्रेंच वर्ड। ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि जिसका मतलब ये है डे। यानी जर्नल एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है डे। सो जर्नल लिटरली मींस डेली रिकॉर्ड। जर्नल का अगर मफहूम लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं रोजाना का जो रिकॉर्ड होता है उसको हम कहा जाता है। अब जो इसकी डेफिनेशन है, जर्नल इज द बुक ऑफ अकाउंटिंग। कोई एक ऐसी किताब है अकाउंटिंग की वेयर ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, जहां पे तमाम ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है डेट वाइज, मतलब जिस डेट पे वो ट्रांजैक्शन इनकर्ड होती है उसी डेट पे हमने उसको रिकॉर्ड कर देना है। मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, जो डीलिंग हो रही है उसको 1 जनवरी में ही रिकॉर्ड करेंगे, जो 2 जनवरी को हो रही है उसको 2 जनवरी में ही रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हर डेट की ट्रांजैक्शन को उसी दिन पे रिकॉर्ड करना, और ऐसी बुक में उसको हम जर्नल का नाम देते हैं। जर्नल के कुछ और नेम भी हैं, जैसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसे कहा जाता है, डे बुक भी कहा जाता है, इसको प्राइम एंट्री भी कहा जाता है, और फर्स्ट एंट्री का नाम भी इसको दिया जाता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और इसकी डेफिनेशन है, एंट्री, जर्नलाइजिंग और ड्यूरेशन। अब एंट्री किसे कहते हैं? एंट्री ये कहते हैं कि रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द कंसर्न्ड बुक ऑफ अकाउंट, कि जो ट्रांजैक्शन होती है उसको उसकी मुनासिब किताब के अंदर सही जगह पे रिकॉर्ड करने को एंट्री कहा जाता है, ठीक हो गया। वो एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से हम चीजों को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। जर्नलाइजिंग हम कहते हैं ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जब हम एंट्री को यानी ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। ये जब मैं आपको क्वेश्चन परफॉर्म करूंगा तो उसमें आपको इस तरीके इसको प्रॉपर्ली बता दूंगा कि किसे जर्नलाइजिंग कहा जाता है, किसको एंट्री कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज न्यूरेशन। अकाउंटिंग में जब हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन जो ट्रांजैक्शन की होती है वो हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं हर एंट्री के नीचे। वो क्या होती है, वो ताकि इससे पता चले कि वो एंट्री जो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की गई है वो किस चीज की है, उसको हम नरेशन बोलते हैं, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले कुछ इसकी ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं, जर्नल की जो ट्रांजैक्शंस है, फिर उसको हम क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं, फिर इसे आइडिया। ये हमारा फॉर्मेट है जर्नल का, ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूं फॉर्मेट पहले। सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पे जो जर्नल का नाम है लिखा हुआ है जनरल जर्नल। बेसिकली जर्नल की टाइप्स होती हैं, एक होता है स्पेशल जर्नल, एक होता है जनरल जर्नल, ठीक है। स्पेशल जर्नल जो होता है वो सेल्स के लिए, परचेज के लिए, स्पेसिफिकली सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न के लिए बनाया जाता है। लेकिन जनरल जर्नल जो होता है उसमें तमाम अकाउंट्स आ जाते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो जनरल जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो जनरल जर्नल में होगा। अब इसकी टोटल 5 कॉलम है। सबसे पहले डेट का कॉलम, ठीक है जी। सबसे पहला कॉलम जो हमारा है वो डेट का कॉलम है, जिसमें हम वो डेट मेंशन करेंगे। सबसे पहले वो ईयर मेंशन करेंगे और डेट मेंशन करेंगे जिस डेट पे वो ट्रांजैक्शन हुई। उसके बाद डिटेल्स भी लिखते हैं, इसको पर्टिकुलर्स भी लिखते हैं। यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन आएगी, वो एंट्री आएगी जो हमने बेसिकली जर्नल के अंदर पुट करनी है। ये हमारा सेकंड कॉलम होगा। उसके बाद है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो। बेसिकली हमारी जो सेकंड बुक होती है जर्नल के बाद जो बुक रिकॉर्ड बनाई जाएगी उसे हम लेजर बोलते हैं। यहाँ पे हम उस बुक का पेज नंबर लिखेंगे लेजर फॉलियो कॉलम में। अभी हमने इधर कुछ नहीं लिखना, लेकिन यहाँ पे उसका पेज नंबर लिखा जाता है कि जर्नल की ये ट्रांजैक्शन लेजर में किस जगह पे पोस्ट की गई है। ये तीसरा कॉलम होगा। चौथा कॉलम हमारा होगा डेबिट का, और पांचवा कॉलम होगा हमारा
क्रेडिट का, कि डेबिट अमाउंट कौन सी होगी और क्रेडिट कौन सी होगी। इस पे हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। पहले हम इसकी ये तीन ट्रांजैक्शंस लिखी हुई, तीनों ट्रांजैक्शंस की मैं प्रैक्टिस आपको बता देता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹10,000 इनटू बिजनेस, यानी मिस्टर ए जो है, अब जो ए है पर्सन, ये आपको पता है ये बिजनेस का ऑनर है, इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है ₹10,000। इसका मतलब बेटा ये उसने क्या इन्वेस्ट किया है, कैश। ऑनर जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है आपको पता है हम उसको क्या नाम लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, यानी ऑनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। अब आपको मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो इसमें आपको पता है दो अकाउंट हैं, एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट। कैश जो होता है वो बिजनेस का एसेट होता है, ये आपको पता है कि कैश आपका एसेट है, और कैपिटल की नेचर बेटा कैपिटल है। कैश आपका एसेट है, कैपिटल की नेचर कैपिटल। अब आपको पता है कि जी बेटा कैश इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो बेटा ये डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल इंक्रीज होता है तो आपको पता है वो क्रेडिट। ठीक हो गया बेटा, बस हमने यहां तक ये चीजें याद रखनी है, हम इसी को इधर पुट करेंगे। अब हमने इसको इस ट्रांजैक्शन को हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, क्योंकि कैश इंक्रीज इन एसेट और कैपिटल जो होता है इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, अब बेटा हमने इन्हीं ट्रांजैक्शंस यानी ये जो एनालिसिस किया इसी को यहां पे रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पे हम ईयर लिखेंगे। सबसे पहले सपोज करेंगे 2019 है और उसकी जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, यहां पे जो डेट लिखी होगी वो यहां पे मेंशन कर देनी। अब बेटा आपने करना क्या है, ये जो दो अकाउंट आपने फाइंड आउट किए हैं, ये वाले दो, हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट होते हैं या दो से ज्यादा, तो बेटा इन्हीं को यहां पे रिकॉर्ड करना है, सिर्फ इन्हीं को। अब सबसे पहले ये देखना है इसमें डेबिट अकाउंट कौन सा है। बेटा इसमें डेबिट है कैश, तो यहां पे आप लिखेंगे कैश अकाउंट और इसके साथ डीआर लिखेंगे। डीआर का मतलब डेबिट, शॉर्ट फॉर्म में डेबिट को डीआर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन सा अकाउंट है, कैपिटल। बेटा कैपिटल जब भी लिखना है तो थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, तो आप यहां पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, इसके साथ आपने कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब यहां पे कैश भी आ गया और कैपिटल भी आ गया, और उसके बाद हमने ये एसेट और कैपिटल नेचर तो लिखी, बस ये देखना है कि डेबिट कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है। तो बेटा डेबिट आपका कैश है, तो हम डेबिट साइड पे कैश की अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितनी है हमारे पास, 10,000, और कैपिटल की अमाउंट भी कितनी है, ऑब्वियसली उतनी ही होगी जितनी कैश की है, 10,000। ठीक हो गया जी। तो हमने क्या किया कि टाइटल ऑफ अकाउंट्स को उठा के पहले डेबिट वाले को रिकॉर्ड कर लिया और क्रेडिट वाले को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक हो गया, और डेबिट में डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट, बस इतना ही हमने इसमें रिकॉर्ड करना है। उसके बाद ये हमने क्या बनाई, ये एंट्री बनाई है, ये हमने क्या बनाई, एंट्री, यानी ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया। लेकिन हमने एंट्री के अंदर एक और चीज अभी मिसिंग है जिसे हम कहते हैं नरेशन। नरेशन मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई थी, नरेशन होती है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट एंट्री, ये किस चीज की एंट्री है, तो बेटा वो आपने यहाँ पे नरेशन मेंशन करनी है। हम नरेशन कैसे पता चलेगा, बेटा जो हमने ट्रांजैक्शन लिखी इसी को शॉर्ट करके लिख दें, इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। ठीक है, ये हमने नरेशन मेंशन कर दी। ठीक हो गया, तो ये हमारी पूरी एंट्री एक कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब जर्नलाइजिंग क्या होता है, जर्नलाइजिंग बेटा कहते हैं कि जो भी प्रोसेस की डेट को रिकॉर्ड करना, एंट्री को रिकॉर्ड करना, नरेशन को रिकॉर्ड करना, डेबिट में अमाउंट रिकॉर्ड करना, क्रेडिट में अमाउंट करना, इस पूरे प्रोसेस को जर्नलाइजिंग का नाम दिया जाता है। इज दैट क्लियर? अब एक और प्रैक्टिस करते हैं, हम कहते हैं परचेज फर्नीचर। बेटा इसमें दो अकाउंट शामिल हैं, आपको पता है कौन कौन से दो अकाउंट शामिल हैं, एक आपको पता है फर्नीचर और दूसरा आपको पता है कैश। एक फर्नीचर है, दूसरा कौन सा आपका कैश। बेटा फर्नीचर आपको पता है एसेट होता है और कैश भी एसेट होता है। अब फर्नीचर इंक्रीज इन एसेट है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और कैश आपका डिक्रीज इन एसेट है इसलिए आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन से हैं, इसमें बेटा दो अकाउंट आपने ढूंढे थे, एक आ गया फर्नीचर, दूसरा कैश। तो बेटा यहां पे हम डेट लिख देंगे, सपोज करो कि आपकी ये डेट आ गई है जनवरी 2, तो यहां पे दो अकाउंट कौन से, फर्नीचर और कैश। तो यहां पे पहले लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट
डेबिट, और स्पेस छोड़ के हमें लिखना है कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी है बेटा 5000, डेबिट में भी 5000 लिख देंगे और क्रेडिट में भी 5000, और उसके नीचे हम इसकी नरेशन मेंशन कर देंगे। नरेशन क्या है बेटा, इसी को लिख दें, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर। ठीक हो गया। तो ये हमने सेकंड ट्रांजैक्शन की एंट्री को पोस्ट कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया जर्नल के अंदर। इज दैट क्लियर? अब थर्ड एक एंट्री देखते हैं, उसमें लिखा हुआ परचेज इक्विपमेंट। बेटा क्या खरीदा आपने, इक्विपमेंट खरीदा। जो भी चीज खरीदते हैं आपको पता है उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इक्विपमेंट अकाउंट और दूसरा आ जाएगा बेटा कैश। अब इक्विपमेंट भी आपका एसेट है और कैश भी आपका एसेट है। अब इक्विपमेंट इंक्रीज इन एसेट डेबिट और कैश डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। ठीक हो गया। अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन से शामिल किए गए बेटा, एक इक्विपमेंट हो गया और दूसरा कैश हो गया। तो अब हम यहां पे लिख देंगे, डेट मेंशन कर देंगे जनवरी 3rd। पहले डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, इक्विपमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक हो गया। और डेबिट में डेबिट की अमाउंट 3000, अमाउंट दोनों तरफ हमेशा एक ही रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है। और अब हम इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिख देंगे जिसे नरेशन कहते हैं। क्या खरीदा है, परचेज इक्विपमेंट। ये आपकी नरेशन है। तो बेटा इस तरीके से हमने क्या करना है, ट्रांजैक्शन को जर्नल में कन्वर्ट करना है। यानी ये तमाम ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में रिकॉर्ड करने को क्या बोलेंगे, एंट्री। और उसके बाद डेट लिखनी, ये लिखना है, डेट लिखना है, एंट्री लिखनी, और उसके बाद नरेशन लिखनी, और हम डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट में अमाउंट लिखनी। इस पूरे प्रोसीजर को हम देंगे जर्नलाइजिंग। इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, जर्नलाइजिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन। तो इस तरीके से बेटा हमने वही चीजें जो ऑलरेडी सेकंड पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी, बस उसमें से आपने वो टाइटल ऑफ अकाउंट यहाँ पे लिखना है। पहले डेबिट लिखना है, फिर क्रेडिट लिखना है, और डेबिट और क्रेडिट में उसकी अमाउंट लिखनी है। अमाउंट हमेशा इक्वल होती है। तो इस तरीके से हमने जर्नल को मेंटेन करना है। यानी वही तमाम ट्रांजैक्शन जो पहले हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी, उन्हीं का हमने जर्नल इस फॉर्मेट में बस उसको लेके आना है। तो ये हमारा फर्स्ट फेज था रिकॉर्डिंग का, अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, अकाउंटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग, जिसे हम जर्नल बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लाजमी पूछिएगा। हमारे चैनल में अगर आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो जो है रिलेटेड पर्संस तक लाजमी पहुंचाएं ताकि वो भी इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।